यदि स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। अब डिपेंड करता है मर कितने लेवल का रहे हैं, आपके अंदर जुनून कितना है उसको पाने का। फिर चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सफल हो तभी उसको मतलब रिस्पेक्ट मिले, जैसे मुझे मिल रही है या किसी और को। कई बार व्यक्ति असफल भी हो जाता है तो उससे भी उतना ही प्यार करो मेरे हिसाब से जितना एक सफल से कर रहे हो, क्योंकि कई बार कमी उसकी नहीं रहती। क्योंकि क्लास में टॉप एक करता है इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों ने तैयारी नहीं किया, मेहनत नहीं की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित निरंजन और आज हमारे साथ हैं हाल ही में एमपी में सिविल जज बने कृष्णकांत और कन्हैया सोनी सर। तो सर की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जज बनने तक की पूरी कहानी आज हम जानेंगे और जो आपको बहुत काम आएगी भविष्य में। क्योंकि अगर हम अपने से पहले की पीढ़ी वालों से सर पूछें तो वो उनके पास एक एक्सक्यूज होता है, कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन नहीं मिला। लेकिन आज के समय में डिजिटल दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की मार्गदर्शन आपको मिलती है, उचित सलाह आपको मिलती है। तो सर अपने बारे में बताइए कुछ। आ, नमस्ते, गुड जी। मॉर्निंग सर। मेरा नाम कृष्णकांत सोनी है। मैं प्रारंभिक शिक्षा मैंने यही उन्नाव बालाजी से की है, श्री बालाजी बाल विद्या मंदिर से। उसके पश्चात मैंने सर एलएलबी जो अपना किया है, VALLB, ये मैंने ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय से किया है। उसके पश्चात मैंने सर LLM किया हुआ है और साथ में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके साथ ही मैं निरंतर मतलब तैयारी में लगा रहा और ये मैंने अपने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की है। जिसके पहले मैंने 4 मुख्य परीक्षाएं ली हैं, जिसमें मैं पिछली बार कुछ आधे से नंबर 0.25 नंबर से रह गया था। तो उसके हिसाब से फिर मैंने सर कुछ और अपनी कमियों दूर की और उसका ये परिणाम है कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो सर आपने जुडिशियल सर्विस में जाने का सपना कब देखा, मतलब बचपन से ही सपना था कि अचानक से कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई, या मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। सर मेरा तो खुद का जो पर्सनली से वो सपना था वो था डिफेंस में जाने का। अच्छा। तो सर मैंने डिफेंस में जाने का प्रयास भी किया सारे, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया। सेलेक्ट हो गया था सर मैं एक्स ग्रुप में, एयरफोर्स में हो गया था मैं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया। उसके पश्चात मैं ये जुडिशरी में जाने का सपना मेरे पापा ने मुझे गाइड किया है, क्योंकि उनके एक फ्रेंड हैं जो इधर गाँव उन्नाव बालाजी से डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं। उनकी गाइडेंस से मैंने लॉ किया और फिर निरंतर मुझे कोई ना कोई ऐसा गाइड के रूप में मिलता रहा, चाहे फिर वो मेरे सर हों या मेरे गांव से DPO बने मुरारी सर हो, या एक मेरे फ्रेंड की फूफा जी लगते हैं जो सतीश कुमार गुप्ता जी है, जो अभी वर्तमान में ग्वालियर में ADJ के रूप में पदस्थ हैं, या उनकी प्रेरणा हो, उनके गाइडेंस से मैं निरंतर लगा रहा। और चूंकि हालांकि सबके जीवन में कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक रहते हैं वैसे पहलू जो मिलते हैं, जो अच्छे अनुभव भी रहते हैं, कुछ बुरे मुझे भी वो मिले हैं, लेकिन बस मैं सकारात्मक पहलुओं पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा करता रहा। रहा, तो जिससे आज मैं यहाँ पहुँचा। सर अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, आप पढ़ाई कैसे करते थे। बेसिकली मैं बताऊँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज से भी थोड़ा कम मान लो। मैं कोई ज़्यादा कभी क्लास में मतलब टॉप नहीं रहा, मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा। उनको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ा। धीरे धीरे बस ये रहा कि अपने मतलब जो समय हम जहाँ से बचा सकते थे, जितना अपने हाथ में उतना बचाया। इतना भी नहीं किया कि मतलब सोशल से पूरा कट हो गया हो। रहा हूँ, सोशल लाइफ भी जिए थोड़ी बहुत जितना मन लगता था, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब उसके चक्कर में मैं अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो भूल जाऊँ। तो पढ़ाई का ये रहता था कि सुबह उठा तो सबसे पहले 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मोबाइल को छूना है, चाहे फिर ब्रश भी तभी करना है। नहीं तो ब्रश के पहले जब तक 2 घंटे रिवाइज नहीं कर लूँ पूर्व का, तब तक कुछ नहीं करना। उसके पश्चात नाश्ते का ऑप्शन नहीं रहता था। यदि नाश्ता किया तो सीधा खाना होगा रात का, यदि खाना हो गया तो नाश्ता नहीं होगा। ये फिक्स, खाने का कोई फिक्स नहीं रहता था कि खाना खाना ही है तभी कोई काम करना है। खाना टिफिन आता था, खाते थे, नहीं आता था तो कोई कुछ ऑप्शंस अपने रूम पे रहते हैं तो वही मेरे साथ रहे, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। उसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद जो डेली रूटीन है वो किया। उसके बाद सर अपना सब्जेक्ट चेंज किया। क्लास हुई तो क्लास की, नहीं हुई तो न्यूज़पेपर रीडिंग की। उसका खास तौर से मैं वो संपादकीय जो बोलते हैं उसको जरूर रीड करता था, चाहे पूरा पेपर पढूं या नहीं पढूं, क्योंकि वो एक अपनी विचार शैली को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। आप भले ही सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की, या भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो एक पृष्ठ एक ऐसा है कि जो आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगा।
वो बस मिला था कि मैं रेगुलर पढ़ता था, और उसके अलावा बाकी के शाम को क्लासेस रहती थी। ऑनलाइन भी हेल्प ली मैंने क्लासेस की। इस तरीके से रात में वही 11 से 12 के बीच में सोना था, रात में मोबाइल चलाना था। ऐसा नहीं है मोबाइल नहीं चलाता था जब लगा कि अब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक लेवल के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में नहीं जा रहा है। तो उसका तरीका है किताब बंद कर दो, किसी दूसरी जगह मन लगा लो। दूसरी बुक्स में लग रहा है तो वो लगाओ, नहीं लग रहा है तो कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप एनर्जेटिक फील करो, वो करो। आधे घंटे करो, 10 मिनट, जितना आपकी कैपेबिलिटी है। उसके बाद अपना फिर पढ़ने लग जाओ, सब्जेक्ट चेंज तो करो। सर मैंने आपसे मिलने से पहले कुछ लॉ स्टूडेंट से भी बात की, तो हाँ उन्होंने कहा कि जरूर पूछना कि सर कौन सी बुक्स से पढ़ते थे, ऑनलाइन या हाँ ऑफलाइन कोचिंग, कहाँ हाँ। पर की क्या बेस्ट है, हम्म। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। सर जब मैंने लॉ किया है तब मैंने बहुत बुक्सों से पढ़ा था, अच्छा लगता था। जैसे मुल्ला की बुक है, टी के टकवानी की बुक है, या कहें जे एन पांडे सर की बुक है। बहुत सारी बुक्सों से पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन जब मैं कंपटीशन में आया तो बुक्सों को मैं थोड़ा सीमित करके बैरेक्ट को ज़्यादा पढ़ा है, जो बेसिक मेन चीज़ होती है हमारे लॉ में तैयारी के लिए। Correct. हाँ, बैरेक्ट बोलते हैं उनको, जो डायक्लॉट में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उनको पढ़ा, और फिर टीचर की हेल्प लेके कुछ नोट्स बनाए अपने, बुक्स के माध्यम से भी, टीचर्स ने भी जो बताया उसके माध्यम से, और जो कुछ बैरेक्ट से मैंने खुद समझा उसके माध्यम से, उनके नोट्सों का सहारा लेके कुछ चीज़ नहीं आ रही समझ में तो किसी सीनियर से गाइडेंस लिया। कई बार जूनियर्स ने भी बहुत अच्छा बताया, ज़रूरी नहीं हर चीज़ सीनियर ही अच्छा बताया, कुछ जूनियर्स भी थे जिनके पढ़ने का तरीका मुझे पसंद आया, उनसे भी बहुत हेल्प ली, और इस तरीके से धीरे धीरे तैयारी की। और बस एक चीज़ ज़रूर है, एक मैंने बुक की ज़रूर सजेस्ट करूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। एक JLT आती है, जजमेंट एंड लॉ टुडे करके, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, वो जरूर रेगुलर पढ़े, मंथली 2 महीने के हिसाब से आती है। सर आपने इंग्लिश माध्यम से दिया कि हिंदी माध्यम? मेरा सर 12th तक हिंदी माध्यम से था होने वाला है। उसके बाद सर मैंने लॉ इंग्लिश से किया, लेकिन कुछ कारणवश मेरा ग्रुप जो था वो पूरा हिंदी मीडियम से था, टीचर्स भी हिंदी मीडियम वाले थे, तो फिर मैंने अपना मीडियम हिंदी रखा। अच्छा। फिर मैंने हिंदी माध्यम से तैयारी, 1 साल मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की, फिर मेरा ग्रुप पूरा हिंदी में होने के कारण मैंने कहा नहीं, मैं भी हिंदी में ही तैयारी करूँगा। तो फिर मैंने कंटिन्यू हिंदी से ही तैयारी की। मेरा इस बार भी मैंने हिंदी माध्यम से पेपर दिया। अच्छा। और निकला है। हाँ सर कोचिंग कहाँ से ली आपने? सर मैंने अपनी अधिकतम जो क्लासेस की हैं वो ग्वालियर से ही की है। अच्छा। जिसमें शर्मा सर के यहाँ भी की है, मैंने आहूजा सर के यहाँ भी की है, मैंने मुकेश बाजोलिया सर के यहाँ भी की है, और समय रहते मुझे गाइडेंस के लिए किसी और टीचर की, जैसे एक मुरारीलाल गुप्ता भाई साहब हैं जो भी वर्तमान में ADPO पदस्थ हैं ग्वालियर में, उनने भी गाइडेंस किया। शिवाजी सर हैं जो भी ग्वालियर में ADPO के रूप में पदस्थ हैं, उनने भी मुझे बहुत गाइड किया इंटरव्यू के टाइम। और कुछ समय के लिए मैंने इंदौर में भी की इंटरव्यू की क्लासेस। और बाकी की फिर जो अन्य समय था, जैसे मैंने 4 मुख्य परीक्षाओं में मैंने 3 में सर के यहाँ पढ़ा है, टीचर से गाइडेंस लिया है। फिर उसके बाद मैंने इस बार जो मेरा निकला है, इस बार मैं कहीं नहीं गया क्लासेस मुख्य परीक्षा के लिए, सिर्फ खुद पर विश्वास रख के सेल्फ किया है, तो उससे निकला हुआ है इस बार। तो सर जैसे जो लोग या जो अभ्यर्थी गांव में या छोटे कस्बों में बैठकर बड़ी नौकरी पाने का, सिविल जज बनने का, या कोई अन्य नौकरी, बड़ी नौकरी जो कहते हैं जिसको हम, उसका सपना देखें, तो उसके लिए सर आप क्या कहेंगे? उसको उचित मार्गदर्शन कोई? देखो, हम सबसे पहले तो हम सिर्फ एक लाइन जरूर कहेंगे, आप सपना चाहे छोटी जॉब का देखना है या बड़ी जॉब का, एक लाइन हमेशा याद रखना कि यदि स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। अब डिपेंड करता है मर कितने लेवल का रहे हैं, आपके अंदर जुनून कितना है उसको पाने का। फिर चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने साधनों का कहीं ना कहीं से खोज कर लेंगे, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या किसी टीचर के माध्यम से हो या खुद के माध्यम से हो, वो सब कर लेंगे आप। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्या होता है कि हम लोग जब एक लंबे समय तक तैयारी करते हैं तो एक हमें पता नहीं चलता है कि एक रोग आ जाता है हमें, कि लोग हमसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिविल जज की तैयारी। मेरे साथ भी हुआ है। तो हम ये बोलते बोलते कि सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सिविल जज की तैयारी की कैसे जाती है। बस हमें एक लाइन याद रहती है, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। उस सिविल जज की तैयारी के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए हमें हर दिन ये खुद माइंड मेकअप करना पड़ेगा, खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा कि हम किस लिए हैं,
क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो एक समय के बाद, आज हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, जब कोई नया नया रिजल्ट आता है बहुत लोगों में जोश रहेगा। इस जोश को कंटिन्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। जो ये रहता है कैसे कि आपके ग्रुप कैसा है, या आपके गाइडेंस कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, ये सब मायने रखती हैं। मेरे खुद के सिलेक्शन में मेरा खुद का योगदान नहीं है, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे फ्रेंड कलीग वगैरह हैं उनका, मेरे टीचर्स का, इन सबका योगदान है उसमें। जितना मेरा है उतना ही सबका है। इसलिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सफल हो तभी उसको मतलब रिस्पेक्ट मिले, जैसे मुझे मिल रही है या किसी और को। कई बार व्यक्ति असफल भी हो जाता है तो उससे भी उतना ही प्यार करो मेरे हिसाब से जितना एक सफल से कर रहे हो, क्योंकि कई बार कमी उसकी नहीं रहती। क्योंकि क्लास में टॉप एक करता है इसका मतलब ये नहीं बाकी लोगों ने तैयारी नहीं किया, मेहनत नहीं की। मेहनत सब करते हैं। तो खास तौर से फैमिली मेम्बर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके कोई रिलेटिव्स हो, आपका बेटा हो या बेटी हो, यदि वो तैयारी कर रहा है, इनकेस यदि वो किसी एग्जाम में नहीं निकल पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने तैयारी नहीं की है। उसने तैयारी उतनी ही की है जितनी एक सफल व्यक्ति ने की है। बस उस टाइम आप उसको सपोर्ट करें, आप उस पर भरोसा रखें, तो निश्चित ही वो अगले समय में आपको अच्छे परिणाम देगा। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब वो असफल होता है। मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो व्यक्ति टूट जाता है, फिर अगली बार वो उस लेवल से तैयारी नहीं कर पाता है। क्योंकि वो आखिरकार कर किसके लिए रहा है? अपने लोगों के लिए। कि अपने लोगों का बुरे समय में उसको साथ नहीं मिलेगा तो वो टूट जाएगा। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उसको उतना ही प्यार दें जितना एक सफल व्यक्ति को देते हैं। वो एक डीएसपी हैं, लोकप्रिय डीएसपी हैं संतोष पटेल, ग्वालियर में। हाँ सर। उनकी एक रचना है कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। जो आपने कहा बिल्कुल। हाँ। तो संघर्ष करने वालों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना जीतने वालों को मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमको समय देने के लिए। अरे सर। और उम्मीद करते हैं आपकी कही हुई बातें भविष्य में तैयारी कर रहे युवाओं को बहुत काम आएंगी, मार्गदर्शन मिलेगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने परिचितों तक इसको साझा जरूर करें ताकि और लोगों को सहायता मिल सके। नमस्कार।